नंबर 1, degenerative diseases are those which develop due to। degenerative रोग ऐसे रोग हैं जो विकसित होते हैं। ऑप्शन सी, malfunction of certain body organs। क्वेश्चन नंबर 2, पैथोजेंस आर। पैथोजेंस क्या हैं? ऑप्शन डी, डिजीज स्प्रेडिंग फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज रिलेटेड टू कम्युनिकेबल डिजीजेज। इसमें से कौन सा रोग संक्रामक रोगों से संबंधित है? ऑप्शन ए, नॉन कॉन्टाजियस डिजीजेज। क्वेश्चन नंबर 4, स्कारलेट फीवर कैन बी डायग्नोज्ड बाई। स्कारलेट फीवर का पता किस टेस्ट के द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन डी, डिक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, वीडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। वीडल टेस्ट किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी, टाइफॉइड। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। इसमें से कौन सा एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है? तो रेबीज, मिजल्स और स्मॉल पॉक्स वायरसेस से होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी, ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी। क्वेश्चन नंबर 7, विच बैक्टीरिया विल नॉट डाई आफ्टर यूजिंग डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी टीकाकरण के बाद इसमें से कौन सा बैक्टीरिया नहीं मरेगा? तो डीपीटी वैक्सीन डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस के लिए यूज किया जाता है, जिससे एक बैक्टीरिया संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी, माइकोबैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैक डेथ इज अनदर नेम फॉर। काली मौत किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन ए, प्लेग या ब्यूबोनिक प्लेग भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट मेथड डॉट्स इज बीइंग एडॉप्टेड फॉर द क्योर ऑफ। डॉट्स किसके इलाज का बहुत ही अच्छा तरीका है? ऑप्शन सी, ट्यूबरक्यूलोसिस। क्वेश्चन नंबर 10, टिटेनस इज आल्सो नोन एज। टिटेनस को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, लॉक जा। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा एक गलत मिला है? तो पोलियोमाइलिटिस को इन्फेंटाइल पैरालिसिस कहते हैं, सही है। डेंगू फीवर को ब्रेकबोन फीवर कहते हैं, सही है। रेबीज को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, सही है। लेकिन कॉमन कोल्ड को इन्फ्लुएंजा नहीं, राइनिटिस कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसमें से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? तो मलेरिया, डेंगू फीवर और चिकनगुनिया को फैलाने के लिए मच्छर एज ए वेक्टर काम करता है, लेकिन टाइफाइड में नहीं, इसलिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, विच हेपेटाइटिस वायरस हैज डीएनए एज न्यूक्लिक एसिड। इसमें से किस हेपेटाइटिस वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए उपस्थित होता है, आरएनए नहीं? ऑप्शन बी, एचवीबी यानी हेपेटाइटिस बी वायरस। क्वेश्चन नंबर 14, बीसीजी वैक्सीन गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट। बीसीजी का टीका किस रोग से सुरक्षा के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन डी, ट्यूबरक्यूलोसिस। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट पोलियो वैक्सीन वाज प्रिपेयर्ड बाई। पहला पोलियो का टीका किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन बी, जोनस साल्क। क्वेश्चन नंबर 16, हेपेटाइटिस बी इज आल्सो नोन एज। हेपेटाइटिस बी को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, सीरम जॉन्डिस। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। इसमें से कौन सा एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है? ऑप्शन बी, नाइसेरिया मेनिंजाइटिस। क्वेश्चन नंबर 18, HIV इज अ रेट्रोवायरस बिकॉज।
ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस को रेट्रोवायरस कहा जाता है, इसका कारण है ऑप्शन सी, इट कैन सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम आरएनए, क्योंकि ये आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से डीएनए बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम विच इंटर्स इन द ह्यूमन बॉडी इज। मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने वाली प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था है। ऑप्शन ए, स्पोरोजोइट। क्वेश्चन नंबर 20, मैलिग्नेंट और परनीशियस और सेरिब्रल और ट्रॉपिकल टर्टियन मलेरिया इज कॉज्ड बाई। ऐसा मलेरिया जो इतने नामों से जाना जाता है और सबसे खतरनाक है, वो किस प्रकार के प्लाज्मोडियम से होता है। ऑप्शन डी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। क्वेश्चन नंबर 21, द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ अमीबिक डिसेंट्री इज। अमीबिक डिसेंट्री नामक रोग के संक्रमण का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन डी, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन कैन कॉज एस्केरियासिस इन मैन। इसमें से कौन सा एक मनुष्य में एस्केरियासिस रोग उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन सी, एम्ब्रियोनेटेड एग्स। क्वेश्चन नंबर 23, एलिफेंटिएसिस और फाइलेरिएसिस इज काज्ड इन ह्यूमंस ड्यू टू। मनुष्य में एलिफेंटिएसिस या फाइलेरिएसिस रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन डी, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। क्वेश्चन नंबर 24, विच फंगस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वर्म्स इन मैन। मनुष्य में दाद उत्पन्न करने के लिए कौन सा कवक उत्तरदायी होता है। तो ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम और इपिडर्मोफाइटॉन ये तीनों रिंग वर्म उत्पन्न करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 25, लाइसोजाइम्स आर फाउंड इन। लाइसोजाइम्स कहाँ उपस्थित होते हैं। तो लाइसोजाइम्स टीयर और सेलाइवा यानी आंसुओं और लार दोनों में उपस्थित होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26, एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाई। हमारे शरीर में एंटीबॉडीज किससे बनते हैं। ऑप्शन सी, बी लिम्फोसाइट से। क्वेश्चन नंबर 27, द टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द कोलोस्ट्रम सेक्रेटेड बाई मेमरी ग्लैंड्स इज। माता के मेमरी ग्लैंड से निकलने वाले पहले दूध जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसमें किस प्रकार का एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन उपस्थित होता है। ऑप्शन ए, IgA। क्वेश्चन नंबर 28, एन एलर्जिक रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाई एंटीबॉडीज ऑफ। ऑप्शन डी, IgE ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 29, विच एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा। इसमें से कौन सा एंटीबॉडी माता के प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चों में जा सकता है। ऑप्शन बी, IgG। क्वेश्चन नंबर 30, द अदर नेम फॉर ऑटो इम्यून थायराइडिटिस इज। ऑटो इम्यून थायराइडिटिस का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन डी, हैशिमोटोज डिजीज। क्वेश्चन नंबर 31, एन इंसेक्ट बाइट में रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट स्पॉट, दिस इज ट्रिगर्ड बाई। यदि हमें किसी स्थान पर कोई कीट काट लेता है तो वहां लाल हो जाता है और खुजली होने लगती है। ये क्रिया किन रसायनों की उपस्थिति के कारण होती है। ऑप्शन ए, हिस्टामिन एंड काइनिन्स। क्वेश्चन नंबर 32, कैंसर इज काज्ड बाई। कैंसर किसके द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। जब शरीर में कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से विभाजित होने लगती हैं तो कैंसर का कारण बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ब्लड कैंसर इज कॉल्ड। ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, ल्यूकीमिया।
क्वेश्चन नंबर 34, मेटास्टेसिस इज एसोसिएटेड विद। मेटास्टेसिस किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, मैलिग्नेंट ट्यूमर से। क्वेश्चन नंबर 35, भांग, चरस एंड गांजा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। भांग, चरस और गांजा किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए, कैनबिस सटाइवा। क्वेश्चन नंबर 36, मॉर्फिन विच इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। मॉर्फिन जो कि एक पीड़ानाशक के रूप में उपयोग होता है, किससे निकाला जाता है? ऑप्शन सी, पेपावर सोमनीफेरम। क्वेश्चन नंबर 37, रेसरपीन एल्कलॉइड इज अ ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूट्स ऑफ। रेसरपीन एल्कलॉइड जो कि एक दवाई के रूप में उपयोग होता है, वो किसकी जड़ों से निकाला जाता है? ऑप्शन डी, रावोल्फिया सर्पेंटाइना। क्वेश्चन नंबर 38, हेरोइन इज। हेरोइन किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, डाई एसिटिल मॉर्फिन। क्वेश्चन नंबर 39, एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाईएथिलामाइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एलएसडी किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन डी, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा एक गलत मिला है? तो यहां पर ए, सी और डी तीनों ऑप्शंस सही हैं, लेकिन ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि कोकेन एक ओपिएट्स या ओपियॉइड नारकोटिक्स नहीं बल्कि स्टिमुलेंट है, इसलिए ऑप्शन बी। रानीखेत डिजीज इज यूजुअली फाउंड इन दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स। रानीखेत नामक रोग प्रायः इस समूह के जंतुओं में पाया जाता है। ऑप्शन सी, पोल्ट्री फार्म बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2, इन पोल्ट्री कॉक्सीडियोसिस इज काज्ड बाई। पोल्ट्री में रहने वाले पक्षियों में कॉक्सीडियोसिस नामक रोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सी, प्रोटोजोवन। क्वेश्चन नंबर 3, एवियन इन्फ्लुएंजा और एवियन फ्लू और बर्ड फ्लू इज काज्ड बाई अ वायरस। एक रोग जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है, वो एक विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है जिसका नाम है। ऑप्शन डी, H5N1। क्वेश्चन नंबर 4, इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज। इन ब्रीडिंग नामक क्रिया में क्या बढ़ता है? तो इन ब्रीडिंग का मतलब जब ब्रीडिंग की प्रोसेस सेम स्पीसीज से करवाई जाती है और इसमें होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, यानी एक ही प्रकार के प्योर लाइन के बच्चे उत्पन्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, म्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाई। म्यूल यानी खच्चर किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन डी, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, विच क्रॉस प्रोड्यूसेस म्यूल। इसमें से किसके किसके बीच क्रॉस करवाने पर म्यूल का यानी खच्चर का निर्माण होगा? तो ऑप्शन बी सही है, फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी। क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर MOET इज अ मेथड। एक साथ कई ओवम का निर्माण और भ्रूण का स्थानांतरण किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, हाइब्रिडाइजेशन इन कैटल। क्वेश्चन नंबर 8, क्रायो प्रिजर्वेशन इज। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? ऑप्शन ए, स्टोरिंग सीमेन एट वेरी लो टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 9, क्रायो प्रिजर्वेशन इज डन एट टेम्परेचर। क्रायो प्रिजर्वेशन की क्रिया किस तापमान पर की जाती है? ऑप्शन सी, -196 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 10, बुल्स सीमेन इज स्टोर्ड इन। बुल का सीमेन कहां पर संचित किया जाता है?
ऑप्शन बी लिक्विड नाइट्रोजन में। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाज डन इन इंडिया एट। पहला मनुष्य के द्वारा इंसेमिनेशन इंडिया में किया गया था, लेकिन इंडिया में कहां? ऑप्शन सी इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर, यूपी। क्वेश्चन नंबर 12, सुपर ओवुलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन आर मीन्ड फॉर इम्प्रूविंग। सुपर ओवुलेशन और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन की क्रिया क्या सुधारने के लिए की जाती है? ऑप्शन बी लाइफ स्टॉक यानी पशुधन। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉट ब्रीड्स आर। इनमें से कौन सी ड्रॉट ब्रीड्स हैं? ऑप्शन बी गुड वर्किंग बुलॉक्स। तो ड्रॉट ब्रीड्स ऐसी ब्रीड्स हैं जिसमें बुलॉक्स तो गुड वर्किंग होते हैं, लेकिन काउज गुड मिल्क प्रोड्यूसिंग नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 14, नोबेल प्राइज विनर फॉर द डिस्कवरी ऑफ मेथड ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन हनी बी इज। मधुमक्खियों में आपस में बातचीत करने के तरीके के खोज के लिए किसे नोबेल प्राइज मिला था? ऑप्शन ए कार्ल वॉन फ्रिश। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा एक सही मिला है? तो एपी कल्चर में हनी बी की स्टडी होती है, यहां फिश लिखा है, गलत है। सेरी कल्चर में सिल्क वर्म, यही सही है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, द वर्ल्ड्स हाईली प्राइज्ड वूल यील्डिंग पश्मीना ब्रीड इज। विश्व का सबसे महंगा ऊन उत्पन्न करने वाली पश्मीना प्रजाति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गोट यानी बकरी से। क्वेश्चन नंबर 17, द वैक्स ग्लैंड इन हनी बी इज फाउंड इन। मधुमक्खियों में मोम की ग्रंथियां किसमें पाई जाती हैं? ऑप्शन सी वर्कर्स में। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द एडिबल फ्रेश वाटर टेलियोस्ट। इसमें से खाई जाने वाली स्वच्छ जलीय मछली कौन सी है? ऑप्शन बी कैटला कैटला। क्वेश्चन नंबर 19, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज। भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 20, द इंटायर कलेक्शन हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स फॉर द ऑल जीन्स इन अ क्रॉप इज। एक फसल में उपस्थित सभी जीन्स के सभी विभिन्न प्रकार के एलील्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी जर्म प्लाज्म कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 21, HYVs आर रिलेटेड टू। HYVs यानी हाई यील्डिंग वेराइटीज किससे संबंधित हैं? ऑप्शन सी प्लांट से। क्वेश्चन नंबर 22, द जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड थ्रू टिश्यू कल्चर आर कॉल्ड। टिश्यू कल्चर के द्वारा उत्पन्न हुए आनुवांशिक रूप से समान पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी सोमा क्लोन्स। क्वेश्चन नंबर 23, विच डिजीज इज रिलेटेड टू ब्रेसिका स्पीसीज। इसमें से कौन सा रोग ब्रेसिका की जातियों जैसे सरसों, पत्ता गोभी आदि से संबंधित है? ऑप्शन बी व्हाइट रस्ट। क्वेश्चन नंबर 24, when two unrelated individuals are crossed, the performance of F1 hybrid is superior to both its parents. It is called। जब दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों का एक दूसरे से क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में उत्पन्न उसके बच्चे माता पिता से ज्यादा सुपीरियर होते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर दोनों कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रिटिकेल इज अ हाइब्रिड ऑफ। ट्रिटिकेल किसके किसके मिलने से बना है?
तो ट्रिटिकेल शब्द दो प्रजातियों व्हीट और राई के मिलने से बना है और इनके नामों से वो शब्द उठाए गए हैं, ट्रिटिकम और सीकेल। क्वेश्चन नंबर 26, यूज ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशंस इन प्लांट टू डेवलप इम्प्रूव्ड वेराइटीज इज कॉल्ड। पौधों में उत्तेजित उत्परिवर्तन का उपयोग करके अच्छी प्रजातियों का निर्माण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, म्यूटेशन ब्रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इज द प्रोसेस ऑफ। फसलों की ऐसी प्रजातियां जिसमें विटामिन्स और खनिजों की मात्रा बहुत अधिक होती है, उनको उगाने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन बी, बायोफोर्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 28, विच माइक्रोब डजंट एक्ट एज एससीपी प्रोड्यूसर। इसमें से कौन सा सूक्ष्म जीव सिंगल सेल प्रोटीन को उत्पन्न नहीं कर सकता? तो साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ईस्ट और फंगस ये सभी होते हैं, लेकिन वायरस नहीं, इसलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, विच एल्गी कॉमर्शियली यूज्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन। इसमें से कौन सी शैवाल सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में उपयोग में आती है? ऑप्शन बी, स्पाइरुलाइना। क्वेश्चन नंबर 30, नॉर्मन बोरलॉग इज एसोसिएटेड विद। नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित हैं? ऑप्शन सी, ग्रीन रिवॉल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 31, कॉमन एडिबल फ्रेश वाटर फिशेस इन इंडिया आर। इसमें से कौन सी स्वच्छ जलीय मछलियां भारत में खाने योग्य हैं या खाई जाती हैं? ऑप्शन बी, रोहू एंड कैटला। क्वेश्चन नंबर 32, द प्लांट सेल्स विदाउट सेल वॉल आर कॉल्ड। ऐसी कोशिकाएं जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन बी, प्रोटोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 33, द प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू प्लांट्स आर फ्यूज टुगेदर इन अ सॉल्यूशन ऑफ। दो पौधों के प्रोटोप्लास्ट एक विलयन में एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल। क्वेश्चन नंबर 34, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स इज कॉल्ड। हजारों आनुवांशिक रूप से समान पौधों का निर्माण करने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन सी, माइक्रो प्रोपेगेशन। क्वेश्चन नंबर 35, हार्मोन यूज्ड इन स्टेराइल काउ टू इंड्यूस लैक्टेशन। ऐसी गायें जो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, उनमें दुग्ध निर्माण के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, स्टिलबेस्टेरॉल। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मिलाइए। यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ABC से मैच कराना है आपको। तो वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो है न्यूक्लियोप्रोटीन्स, वायरॉइड्स में न्यूक्लिक एसिड्स और प्रियॉन्स में प्रोटीन्स। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। फर्स्ट का C, सेकंड का B और थर्ड का A। क्वेश्चन नंबर 2, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी कल्चर्ड इन सेल फ्री मीडियम। इसमें से कौन सा सूक्ष्म जीव कोशिका रहित माध्यम में नहीं उगाया जा सकता? ऑप्शन डी, वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स। क्वेश्चन नंबर 3, LAB आर यूज्ड इन। LAB यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं? तो नाम से पता चल रहा है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तो डेयरी प्रोडक्ट्स में ही प्रयोग किए जाएंगे, इसलिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन स्विस चीज। इसमें से कौन सा जीवाणु स्विस नामक पनीर में पाया जाता है? ऑप्शन डी, प्रोपियोन बैक्टीरियम सर्मनी। क्वेश्चन नंबर 5, रोकफोर्ट चीज आर राइपेंड बाई ग्रोइंग अ स्पेसिफिक। रोकफोर्ट नामक पनीर किसे विशेष प्रकार से उगाकर पकाया जाता है?
ऑप्शन ए पेनिसिलियम। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मिलाइए। यहाँ पर भी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड को ABC से मैच कराना है और यहाँ पर जो भी लिखा गया है वो मैच है पहले से, यानी कर्ड 40 डिग्री सेल्सियस, योगर्ट 45 डिग्री सेल्सियस और बटर मिल्क 22 डिग्री सेल्सियस पर बनते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इसमें से कौन सा एक अन्य से भिन्न है। तो टोफू, सुफू और टेम्फे ये तीनों फूड प्रोडक्ट्स हैं, खाए जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, क्रमशः जापान, चीन और इंडोनेशिया में, लेकिन टॉडी साउथ इंडिया का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बेकर्स ईस्ट इज, बेकरी उद्योग में जो ईस्ट मिलाया जाता है वो है। ऑप्शन डी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। क्वेश्चन नंबर 9, विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किस उपापचयी क्रिया के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है या कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ऑप्शन बी फर्मेंटेशन यानी किण्वन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ट्रू अबाउट फर्मेंटर्स, इसमें से फर्मेंटर्स के लिए क्या सही है। तो फर्मेंटर बायोरिएक्टर का एक प्रकार है और ये ग्लास की एक वेसल होती है जहां फर्मेंटेशन किया जाता है, ये दोनों सही है। ऑप्शन सी भी सही हो जाता अगर TOR की जगह TER होता स्पेलिंग में तो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, इसमें से कौन सा एल्कोहलिक पेय पदार्थ बिना आसवन के ही बनाया जाता है। तो बियर और वाइन दो ऐसे पदार्थ हैं जो विदाउट डिस्टिलेशन बनाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म एंटीबायोटिक्स वाज क्वाइंड बाई, एंटीबायोटिक्स शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। ऑप्शन ए वॉक्समैन। क्वेश्चन नंबर 13, पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड बाई, पेनिसिलिन जो कि पहला एंटीबायोटिक था वो किसके द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 14, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन व्हाइल वर्किंग ऑन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी किस पर कार्य करते हुए। ऑप्शन सी स्टेफिलोकोकस ऑरियस। क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट फेमस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम बायोफर्टिलाइजर इज, इसमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु या जैव उर्वरक है। ऑप्शन ए राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 16, कल्टीवेशन ऑफ BT कॉटन हैज बीन मच इन द न्यूज, द प्रीफिक्स BT मीन्स, BT कपास की खेती काफी समाचारों में थी, तो इसमें से BT शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन डी बैसिलस थरिंजेंसिस। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज अ नीम प्रोडक्ट यूज्ड एज इंसेक्ट रिपेलेंट, इसमें से कीटों को भगाने वाला कौन सा एक पदार्थ नीम से तैयार किया जाता है। ऑप्शन डी एज डायरेक्टिन। क्वेश्चन नंबर 18, द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू एल्कोहल इज, वो कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलता है। ऑप्शन बी जाइमेज। Question number 19, people recovering from long illness are often advised to include spirulina in their diet because it, ऐसे लोग जो लंबी बीमारी से ठीक हो रहे हों उन्हें अपने भोजन में स्पाइरुलाइना लेने के लिए कहा जाता है, क्यों।
ऑप्शन ए इज रिच इन प्रोटीन, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कार्बन डाइऑक्साइड नॉट रिलीज्ड, इसमें से किस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता? ऑप्शन ए लैक्टेट फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 21, हाई वैल्यू ऑफ बीओडी इंडिकेट्स दैट, जब बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा अधिक हो तो ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन बी वाटर इज हाईली पोल्यूटेड, पानी बहुत अधिक गंदा है। क्वेश्चन नंबर 22, अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड इज, इसमें से कौन सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक है? ऑप्शन ए एस्परजिलस। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट बायोगैसेस आर प्रोड्यूस्ड विच इंक्लूड, सीवेज ट्रीटमेंट के समय जो बायोगैसेस निकलती हैं वो हैं? ऑप्शन सी CH4H2SCO2। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाई देम, इसमें से कौन अपने द्वारा निकाले गए पदार्थों से सही रूप से जुड़ा है या मिला है? ऑप्शन डी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एथनॉल। क्वेश्चन नंबर 25, कर्ड इज मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क एज इट कंटेन्स डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स विद, दही को दूध से ज्यादा पोषक माना जाता है क्योंकि उसमें कार्बनिक पदार्थों के साथ होता है। ऑप्शन सी विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 26, हाईएस्ट नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, किससे सबसे ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स निकाला जाता है? ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिस। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द ऑड वन, इसमें से एक विषम खोजिए। यहाँ आपको गलती नहीं ढूंढनी है बल्कि एक विषम को अलग करना है, क्योंकि यहाँ जो जोड़े मिलाए गए हैं वो सभी सही हैं। तो एसिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैं, लेकिन एस्परजिलस एक फंगस है, इसलिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, एन एंजाइम विच इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर, वह कौन सा एंजाइम है जिसे रक्त का थक्का तोड़ने वाला कहा जाता है? ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्वेश्चन नंबर 29, नेम द एंजाइम्स विच आर यूज्ड टू क्लैरिफाई द बॉटल्ड जूसेस, बॉटल में जो पैक्ड जूसेस आते हैं उन्हें साफ करने के लिए कौन से एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीएजेज एंड पेक्टिनेजेज। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज ट्रू फॉर साइक्लोस्पोरिन ए, इसमें से कौन सा साइक्लोस्पोरिन ए के लिए सही है? तो साइक्लोस्पोरिन ए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन को कम करता है, ये एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी है और ये इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह भी कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 31, साइक्लोस्पोरिन ए इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, साइक्लोस्पोरिन ए किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्वेश्चन नंबर 32, द प्रोडक्ट ऑफ विच हैज बीन कॉमर्शियलाइज्ड फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्टेरॉल, इसमें से किससे निकलने वाला पदार्थ रक्त में उपस्थित कोलेस्टेरॉल को कम करने के लिए उपयोग में आता है? ऑप्शन बी मोनेस्कस परप्यूरियस। क्वेश्चन नंबर 33, सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच पार्ट ऑफ डीकम्पोजर माइक्रोब्स इज रिसाइकल्ड इनटू स्टार्टिंग प्रोसेस इज, सीवेज ट्रीटमेंट की वह क्रिया जिसमें सूक्ष्म जीवों को उठा करके रिसाइकलिंग प्रोसेस के शुरुआत में फिर से लगा दिया जाता है उसे कहते हैं? ऑप्शन बी एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 34, मेथेनोजेंस आर फाउंड इन, मेथेनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं?
तो मिथेनोजेंस, एनारोबिक स्लज, रूमेन ऑफ कैटल और गोबर गैस सभी में होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 35, विच इंसेक्टिसाइड इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटी। बीटी नामक बैक्टीरिया से कौन सा इंसेक्टिसाइड प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन सी थरियोसाइड। क्वेश्चन नंबर 36, विच साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड्स। इनमें से कौन सी नीली हरी शैवाल धान के खेतों में एक जैव उर्वरक का कार्य करती है? तो धान के खेतों में इन सभी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 37, प्रोबायोटिक्स आर। प्रोबायोटिक्स हैं ऑप्शन डी लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 38, सबस्ट्रेट फॉर एल्कोहल फॉर्मेशन इज। एल्कोहल का निर्माण करने वाला पदार्थ है? ऑप्शन सी सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 39, एग्जाम्पल ऑफ इंडोमाइकोराइजा इज। इंडोमाइकोराइजा का उदाहरण है? ऑप्शन ए ग्लोमस। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सा एक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला सहजीवी जीव नहीं है? तो फ्रैंकिया, एनाबिना और राइजोबियम ये कार्य करते हैं, लेकिन माइकोराइजा बड़े बड़े प्लांट्स के रूट के साथ एसोसिएशन करता है, ये उनसे अलग है, इसलिए ऑप्शन ए माइकोराइजा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस वर डिस्कवर्ड बाय। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस एंजाइम्स किसके द्वारा खोजे गए थे? ऑप्शन डी एरबर, स्मिथ एंड नेथन। क्वेश्चन नंबर 2, विच सीक्वेंस कैन बी इजिली कट बाई अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसमें से कौन सा क्रम एक निश्चित रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पर काटते हैं जिन्हें पैलिंड्रोम्स कहा जाता है, और वो सीक्वेंस है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन्स फॉर इंप्रूविंग जीनोटाइप इज। जीनोटाइप को सुधारने के लिए विदेशी जीन्स का प्रवेश क्या कहलाता है? ऑप्शन डी जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 4, हु सिंथेसाइज्ड जीन आर्टिफिशियली इन अ टेस्ट ट्यूब इन 1970। 1970 ईस्वी में किसने जीन को आर्टिफिशियली टेस्ट ट्यूब में सिंथेसाइज किया था? ऑप्शन बी खुराना। क्वेश्चन नंबर 5, विच एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स और केमिकल स्कैल्पेल्स। इसमें से किस एंजाइम को आणविक कैंची या रासायनिक छुरी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। क्वेश्चन नंबर 6, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सच एज प्रोडक्शन ऑफ न्यू केमिकल्स इज। औद्योगिक क्रियाएं जैसे कि नए रसायनों का उत्पादन क्या कहलाता है? ऑप्शन सी ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकम्बिनेंट डीएनए मीन्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकम्बिनेंट डीएनए का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन बी डीएनए विद अ पीस ऑफ फॉरेन डीएनए। क्वेश्चन नंबर 8, हु डिस्कवर्ड रिकम्बिनेंट आर डीएनए टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए कोएन एंड बोयर। क्वेश्चन नंबर 9, एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू। जेनेटिक इंजीनियरिंग में विकास किसके कारण संभव हो पाया है? ऑप्शन डी इंडोन्यूक्लिएजेस। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। इसमें से कौन सा एक डीएनए को एक निश्चित स्थान से काटता है?
ऑप्शन डी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा एक सही मिला है? ऑप्शन डी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 12 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में अधिकतर प्रयोग किया जाने वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन बी बैक्टीरियल सेल्स से। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड टू सेपरेट डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स, इसमें से कौन सी तकनीकी डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स को अलग करने के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्वेश्चन नंबर 14 प्लाज्मिड्स आर, प्लाज्मिड्स क्या हैं? ऑप्शन डी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 15 द प्लाज्मिड PBr322 यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी इज। बायोटेक्नोलॉजी में प्रयोग किया जाने वाला प्लाज्मिड PBr322 क्या है? ऑप्शन डी क्लोनिंग व्हीकल या क्लोनिंग वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 16 प्लाज्मिड्स दैट कैरी जीन्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड। ऐसे प्लाज्मिड्स जो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाले जीन्स रखते हैं उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन सी आर प्लाज्मिड्स। क्वेश्चन नंबर 17 अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स इज दैट ऑफ। एक ट्यूमर उत्पन्न करने वाला प्लाज्मिड जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स के उत्पादन में सहायता करता है किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। क्वेश्चन नंबर 18 क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट्स इज काज्ड बाई। पौधों में क्राउन गॉल डिजीज किससे उत्पन्न किया जाता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, वो एक बैक्टीरिया है, इसलिए ऑप्शन बी बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीसेंट एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन डायग्नोस्टिक टेक्निक। किसी रोग का पता लगाने के लिए इसमें से कौन सी जेनेटिक इंजीनियरिंग की नई खोज है? ऑप्शन ए पीसीआर। क्वेश्चन नंबर 20 थर्मल साइक्लर इज यूज्ड इन द रिएक्शन। थर्मल साइक्लर किस क्रिया में उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन सी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर में। क्वेश्चन नंबर 21 पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज कंसर्न्ड विथ। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किससे संबंधित है? ऑप्शन बी डीएनए एम्प्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 22 द ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। इसमें से किस क्रिया द्वारा उत्पन्न पीढ़ियां अपने माता पिता के ठीक समान नहीं होती हैं? ऑप्शन डी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 23 अ न्यू मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग स्टेम सेल्स इज नोन एज। स्टेम सेल्स के निर्माण की नई पद्धति है? ऑप्शन ए क्लोनिंग। क्वेश्चन नंबर 24 क्लोनल सेल लाइंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। क्लोनल सेल लाइंस कहां से प्राप्त की जा सकती हैं? ऑप्शन बी टिश्यू कल्चर। क्वेश्चन नंबर 25 द सीप डॉली वाज क्लोन्ड बाय यूजिंग द सोमैटिक सेल्स फ्रॉम द डोनर्स। दाता के किस शारीरिक कोशिका से डॉली नामक भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था? ऑप्शन सी अडर यानी थन से।
क्वेश्चन नंबर 26, बायोलिस्टिक जीन गन टेक्निक इज यूज्ड इन। बायोलिस्टिक टेक्निक, जिसे जीन गन टेक्निक भी कहते हैं, वो कहां प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए, जीन ट्रांसफर प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 27, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। जेनेटिक इंजीनियरिंग के पिता हैं? ऑप्शन ए, पॉल बर्ग। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन इज मिसमैच्ड। इसमें से कौन सा एक सही नहीं मिला है? तो खुराना ने डीएनए लाइगेज खोजा था, एरबर ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, कॉर्नबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन कैरी मुलिस ने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म नहीं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज की थी, इसलिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन सी देखिए, एक्सोन्यूक्लिएज क्लीव ऑल बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। ये गलत है, क्योंकि एक्सोन्यूक्लिएज डीएनए के सभी बेस पेयर्स को नहीं, केवल टर्मिनल एंड्स के जो बेस पेयर्स हैं उन्हीं को काटता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच एंजाइम आर यूज्ड इन जीन मैनिपुलेशन। इसमें से कौन सा एंजाइम जीन मैनिपुलेशन में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज 2। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड। इसमें से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्लंट एंड को उत्पन्न करता है, यानी डीएनए के दोनों धागों को बराबर एक साथ काटता है? ऑप्शन सी, इको आर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 32, फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम इज। कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम सबसे पहले खोजा गया था? ऑप्शन बी, हिंडी2। क्वेश्चन नंबर 33, मैक्सिमम डीएनए इंसर्ट इज पॉसिबल इन विच क्लोनिंग वेक्टर। किस क्लोनिंग वेक्टर के द्वारा सबसे ज्यादा डीएनए का भाग ढोया जा सकता है? ऑप्शन डी, YAC वेक्टर्स, यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 34, ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड। विकसित कोशिकाओं में डीएनए का ट्रांसफर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, ट्रांसफेक्शन। क्वेश्चन नंबर 35, इन द डीनेचुरेशन स्टेप द टारगेट डीएनए इज हीटेड टू। डीनेचुरेशन की क्रिया में टारगेट डीएनए कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है? ऑप्शन बी, मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लगभग 95 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 36, गोल्डन राइस इज रिच इन। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 37, द एंड्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टिकी ड्यू टू। डीएनए के टुकड़ों के किनारे स्टिकी होते हैं क्योंकि? तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स स्टिकी तभी होंगे जब किसी एक धागे को काटा जाए, दूसरे को नहीं। इस प्रकार एक ही तरफ के नाइट्रोजनी क्षार बचते हैं, इसलिए ऑप्शन सी, अनपेयर्ड बेसिस। क्वेश्चन नंबर 38, दिस इज नॉट अ जीएमओ। इसमें से कौन सा एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है? तो गोल्डन राइस, बीटी, ब्रिंजल और ट्रेसी जो कि एक सीप है, ये तीनों जीएमओ हैं, लेकिन डॉली एक क्लोन है, इसलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए टू बी बम्बार्डेड विद जीन गन आर मेड अप ऑफ। डीएनए से लिपटे हुए छोटे कण जिनकी जीन गन के साथ बमबारी की जाती है, वो किससे बने होते हैं? ऑप्शन बी, गोल्ड और टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 40, विच एंजाइम इज आल्सो नोन एज जेनेटिक गम और मॉलिक्यूलर ग्लू। इसमें से किस एंजाइम को आनुवांशिक या आणविक गोंद कहा जाता है?
तो वो एंजाइम जो डीएनए के टुकड़ों को चिपकाने का जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें ही जेनेटिक गम या मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए लाइगेज। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जीएमओ हैव बीन यूजफुल फॉर। ऐसे जीव जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं वो किसमें फायदेमंद होते हैं? तो ऐसे पौधों में ठंडी गर्मी बरसात झेलने की क्षमता बढ़ जाती है, उनके हार्वेस्टिंग के बाद जो नुकसान होता है वो कम होता है और उनमें पोषण की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें से कौन सा एक डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है? ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच में हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। ऐसे ट्रांसजेनिक फसल का नाम बताइए जिससे रतौंधी नामक समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो रतौंधी को ठीक करने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है और वो मिलता है ऑप्शन ए गोल्डन राइस में। क्वेश्चन नंबर 4, गोल्डन राइस इज अ वेराइटी रिच इन। गोल्डन राइस में क्या सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए सबसे अधिक होता है जिसका सोर्स है बीटा कैरोटीन, इसलिए ऑप्शन डी बीटा कैरोटीन एंड फेरिटीन। क्वेश्चन नंबर 5, द इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी ऑफ बैसिलस थरिंजिएंसिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई। बैसिलस थरिंजिएंसिस के कीटों को मारने के गुण को किसने खोजा था? ऑप्शन बी ईसी वटारी। क्वेश्चन नंबर 6, बीटी टॉक्सिन इज। बीटी टॉक्सिन है ऑप्शन सी इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 7, अ प्रोटॉक्सिन इज। एक प्रोटॉक्सिन है ऑप्शन ए इनएक्टिव टॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोटीन टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया विच यूज्ड टू कंट्रोल बायोलॉजिकल पेस्ट इज। प्रोटीन टॉक्सिन निकालने वाला कौन सा बैक्टीरिया है जिसे पेस्ट कंट्रोल में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी बैसिलस थरिंजिएंसिस। क्वेश्चन नंबर 9, द जीन्स क्राई सेकेंड ए बी एंड क्राई फर्स्ट ए बी कंट्रोल द पेस्ट रेस्पेक्टिवली। ये दोनों जीन्स क्रमशः किस किस इंसेक्ट को रोकते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, कॉटन बॉल वर्म एंड कॉर्न बोरर। क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ बीटी टॉक्सिन इज। इसमें से क्या बीटी टॉक्सिन को उत्तेजित करता है? तो जब इंसेक्ट्स बीटी टॉक्सिन को ग्रहण कर लेते हैं तो उनके गट में एल्कलाइन पीएच उसे उत्तेजित करता है, इसलिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कॉमर्शियली रिलीज्ड इन इंडिया इज। पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा जिसे भारत में व्यापारिक रूप से मुक्त किया गया वो है ऑप्शन ए बीटी कॉटन। क्वेश्चन नंबर 12, द जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज बीन डेवलप्ड फॉर। भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड बैगन किसके लिए विकसित किया गया है? ऑप्शन ए इंसेक्ट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 13, एन एग्जाम्पल ऑफ जीन साइलेंसिंग इज। जीन साइलेंसिंग का एक उदाहरण है। तो जीन साइलेंसिंग का मतलब होता है एक जीन के द्वारा दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देना, और वो उदाहरण है ऑप्शन सी फ्लेवर सेवर टोमेटो। क्वेश्चन नंबर 14, इन आरएनए-आई जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग। आरएनए इंटरफेरेंस में किसका उपयोग करके जीन्स की साइलेंसिंग की जाती है? ऑप्शन ए डीएस आरएनए यानी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए।
Question number 15. The process of RNA interference has been used in the development of plants resistant to. पौधों में किसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए RNA इंटरफेरेंस की क्रिया यूज की जाती है? ऑप्शन डी, निमेटोड्स। Question number 16. Genetically engineered bacteria are being used in commercial production of. जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया किसके कमर्शियल प्रोडक्शन में उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन सी, ह्यूमन इंसुलिन, जिसे ह्यूमुलिन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17. फर्स्ट हार्मोन ह्यूमुलिन वाज प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ। पहला हार्मोन ह्यूमन इंसुलिन किसकी सहायता से तैयार किया गया था? ऑप्शन डी, एस्रिकिया कोलाई। क्वेश्चन नंबर 18. मैचुरेशन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन टेक्स प्लेस आफ्टर। जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रो इंसुलिन का इंसुलिन में मैचुरेशन कब होता है? ऑप्शन बी, रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड, जब उसमें से सी पेप्टाइड को निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19. द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी किसके इलाज के लिए उपयोग की गई थी? ऑप्शन बी, SCID यानी सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 20. ADA deficiency can lead to SCID. ADA stands for। ADA की कमी से SCID रोग हो सकता है। ADA का फुल फॉर्म है। ऑप्शन सी, एडिनोसिन डी एमिनेज। क्वेश्चन नंबर 21. एबनॉर्मल जीन इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल जीन थ्रू। किस क्रिया के द्वारा एक असाधारण जीन को स्थान परिवर्तित किया जाता है साधारण जीन से? ऑप्शन डी, जीन थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 22. डिसऑर्डर इन विच बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स आर नॉट फॉर्म्ड। किस रोग में बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स नहीं बनते हैं? ऑप्शन बी, SCID। क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ दीज इज यूज्ड एज वेक्टर इन जीन थेरेपी फॉर SCID। SCID के लिए जीन थेरेपी में इसमें से कौन सा एक वेक्टर के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन सी, रेट्रोवायरस। क्वेश्चन नंबर 24. एलिसा इज यूज्ड टू डिटेक्ट वायरसेस वेयर द की रिएजेंट इज। किस प्रमुख अभिकर्मक की उपस्थिति में एलिसा के द्वारा वायरसेस का पता लगाया जाता है? ऑप्शन ए, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। क्वेश्चन नंबर 25. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किससे पैदा होते हैं या किससे बनते हैं? ऑप्शन सी, हाइब्रिडोमा। क्वेश्चन नंबर 26. हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय। हाइब्रिडोमा तकनीक किसने विकसित की थी? ऑप्शन डी, मिलस्टीन एंड कोलर। क्वेश्चन नंबर 27. विच इज एम्प्लॉयड फॉर सिंथेसिस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बाय हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के द्वारा इसमें से किसकी सहायता से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाया जाता है? ऑप्शन बी, माइलोमा सेल्स। क्वेश्चन नंबर 28. हाइब्रिडोमाज आर द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ। हाइब्रिडोमाज किसके किसके मिलने से बनते हैं? ऑप्शन सी, नॉर्मल एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स विद माइलोमा। क्वेश्चन नंबर 29. मैजिक बुलेट्स आर द। किसे मैजिक बुलेट्स कहा जाता है? ऑप्शन सी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को। क्वेश्चन नंबर 30. द फर्स्ट वैक्सीन फॉर ह्यूमन यूज प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी वाज।
रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से मनुष्य के उपयोग के लिए सबसे पहला टीका कौन सा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 31, वैक्सीन्स प्रिपेयर्ड थ्रू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड। जो टीके रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन वैक्सीन्स। क्वेश्चन नंबर 32, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर डेवलप्ड बाई। ट्रांसजेनिक पौधे विकसित किए जाते हैं? ऑप्शन बी इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन्स। उनमें विदेशी जीन्स को पहुंचाकर। क्वेश्चन नंबर 33, टर्मिनेटर जीन। टर्मिनेटर जीन क्या करता है? ऑप्शन ए हेल्प्स इन टर्मिनेटिंग सीड जर्मिनेशन। बीज को अंकुरित होने से रोकता है जिससे बीज स्टेराइल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इज। इसमें से कौन सा प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियर है? ऑप्शन डी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। क्वेश्चन नंबर 35, इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पीईजी इज यूज्ड इन। पौधों की बायोटेक्नोलॉजी में पीईजी यानी पॉली एथाइलिन ग्लाइकॉल किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, द प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट द डिजीज। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नामक प्रोटीन का उपयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? ऑप्शन सी एम्फिसेमा। क्वेश्चन नंबर 37, द बैक्टीरियम स्यूडोमोनास इज यूजफुल बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू। स्यूडोमोनास नामक जीवाणु किस योग्यता के कारण फायदेमंद माना जाता है? ऑप्शन डी डीकम्पोज अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को गला सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इन बायो रेमेडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल्स इज। फैले हुए तेलों को साफ करने के लिए कौन से जेनेटिकली इंजीनियर्ड सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी स्यूडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन इज यूज्ड एज मोस्ट डेडली बायोलॉजिकल वेपन। इसमें से कौन सा एक बहुत ही खतरनाक जैव हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैसिलस एंथ्रेसिस। क्वेश्चन नंबर 40, इलीगल रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स इज कॉल्ड। बायोलॉजिकल पदार्थों को अवैध रूप से हटाना क्या कहलाता है? ऑप्शन सी बायोपायरेसी।